एक बार की बात है, एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हाय मर गया। अरे कोई है? अरे भाई बचाओ, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है रे। हाय कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। तभी राघव और ललिया उसके घर के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें बल्लू के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे भाई ललिया, लगता है बल्लू किसी परेशानी में है। चलो हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर वो दोनों भागते हुए उसके घर जाते हैं। वहाँ बल्लू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। अरे बल्लू भाई, क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो भाई? अरे मर गया रे भाई, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है भाई। अरे बेवकूफ, इतना शोर मत मचा। तुझे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ने वाला। अभी तो तू सिर्फ जवान है भाई। तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, थोड़ी सी गैस बन गई होगी सीने में। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। चल राघव, कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं। फिर इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। उन्हें जाता हुआ देख बल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय हाय मर गया रे। हाय मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अरे कोई मुझे बचाओ रे, अब मैं नहीं बचने वाला। हाय मुझे दिल का दौरा पड़ गया रे, कोई मुझे बचाओ। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना ही होगा। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर उसे बैलगाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। बल्लू भाई अब शांत हो जाओ और घबराओ नहीं, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे नास मिटो, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? फिर वो तीनों कुछ देर के बाद गांव के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अरे कमबख्तों, ये किस अस्पताल में ले आए मुझे? इस अस्पताल में जो भी भर्ती हुआ है वो आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं गया है। मैं यहाँ भर्ती नहीं होने वाला। अरे बल्लू भाई, अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो। भर्ती होना है तो यहीं हो जाओ, यहाँ दूर दूर तक और कोई अस्पताल नहीं है भाई। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नर्स मिलती है। नर्स मैडम, ये हमारा दोस्त है, इसे सीने में दर्द की शिकायत है। आप कृपया इसे यहाँ भर्ती कर लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। फिर बल्लू उस अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उस अस्पताल में उसके अलावा कोई भी मरीज नहीं होता। फिर नर्स बल्लू को कुछ दवाइयाँ खाने को देती है। लो बल्लू जी, ये दवा ले लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बता देना। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अच्छा भाई बल्लू, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। अरे नास मिटो, ये मुझे कहाँ भर्ती करवा दिया? यहाँ मेरे अलावा और कोई मरीज ही नहीं है। मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला। चुपचाप तुम भी यहीं लेट जाओ, सुबह होने पर तीनों एक साथ घर वापस चलेंगे। फिर रात होने पर अस्पताल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे बल्लू की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाता है। उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। ललिया और राघव गहरी नींद में सो रहे होते हैं और वो चुड़ैल बल्लू के बिस्तर के नीचे बैठकर उड़ा रही होती है। अरे मर गया रे, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें हैं भाई? मुझे तो पहले से ही इस अस्पताल पर शक था, अब क्या करूं? अरे नास बेटो, उठो, जल्दी उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अरे कमबख्तों, जल्दी उठो। फिर बल्लू के चिल्लाने पर ललिया और राघव उठ जाते हैं। अरे बल्लू भाई, अब तो नर्स मैडम ने तुम्हें दवाई भी दे दी, अब क्यों शोर मचा रहे हो भाई? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? अरे भाई, मुझे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, मैं क्या करूं?
तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं भाई? ये तो कोई चुड़ैल की आवाज लगती है भाई। जी नर्स मैडम, आप कहाँ हैं? नर्स मैडम। ललिया भाई, कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर राघव की नजर बल्लू के बिस्तर के नीचे पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो कांपने लगता है। राघव भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी दिल का दौरा पड़ गया क्या? अरे भाई, जल्दी से बल्लू के बिस्तर के नीचे देखो भाई। फिर ललिया झांक कर बल्लू के बिस्तर के नीचे देखता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे! अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। अरे नास मिटो, ऐसा क्या देख लिया मेरे बिस्तर के नीचे? अरे बल्लू भाई, तुम्हारे बिस्तर के नीचे तो एक चुड़ैल बैठी हुई है। अरे मर गया रे। आई मम्मी, बचाओ, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई, मुझे बचाओ। बल्लू भाई, बिस्तर से नीचे मत उतरना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारी टांग पकड़ लेगी। हाय रे, ये मैं कहाँ फंस गया रे। हाय, आज मैं नहीं बचूंगा। हाय, अरे नर्स जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए नर्स जी, ओ नर्स जी। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल जाती है। वो नर्स ही चुड़ैल होती है। क्या हुआ बल्लू जी, आपने मुझे बुलाया? अरे मर गए रे बल्लू भाई, ये नर्स मैडम तो चुड़ैल निकली। नर्स जी, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कब बुलाया? मैं तो ठीक हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको इतनी रात गए परेशान करूं। मुझे तो लगा आपने मुझे पुकारा है। नहीं नर्स जी, आपने जो मुझे दवाई दी थी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बल्लू जी, मैं यहीं बाहर ही हूँ। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बुला लेना। जी ठीक है नर्स जी। अरे नास मिटो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी पीछे के रास्ते से निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, ये अस्पताल ठीक नहीं है। फिर वो तीनों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ये तो भूतिया अस्पताल निकला। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो तीनों उस अस्पताल से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी उस चुड़ैल को उनकी आवाजें आ जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। तभी बाहर दिन निकल आता है और वो चुड़ैल सूरज की रोशनी की वजह से अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाती। अरे बच गए रे, बच गए। आज तो बाल बाल बचे भाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बार रात तो होने दो, फिर तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे अस्पताल से कोई भी मरीज आज तक जिंदा नहीं लौटा है। तुम भी नहीं बचोगे। तुम भी नहीं बचोगे। अरे ललिया भाई, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी भाई। डरो मत भाई, ये सूरज की रोशनी में अस्पताल से बाहर नहीं आ सकती। चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों किसी तरह वापस अपने गांव आ जाते हैं और फिर कभी भी उस अस्पताल की तरफ पलट के नहीं जाते। क्यों भाई बल्लू, कोई तकलीफ हो तो तुम्हें उस अस्पताल में भर्ती करवा दे भाई। अरे कमबख्त, ज्यादा मजाक मत कर।
एक बार की बात है, गांव से दूर जंगल की एक गुफा में एक औरत रहती थी। वह बहुत डरावनी शक्ल की थी। एक दिन वो कुछ गुब्बारे लेकर गांव में बेचने आती है। एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है। उस गुब्बारे वाली को देखकर वो खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास आता है। आंटी आंटी, ये गुब्बारा कितने का है? अरे तुम्हारे लिए तो ये मुफ्त का है। सच में? मुझे इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने। फिर वो औरत उस बच्चे को एक गुब्बारा पकड़ा कर चली जाती है। फिर वो अपने घर के पास गुब्बारे से खेलने लगता है और वो औरत वहां से चली जाती है। अरे ये गुब्बारा कहाँ से आया? तुमने ये गुब्बारा किससे खरीदा? अरे माँ, गुब्बारे वाली ने मुझे ये मुफ्त में दिया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? कोई मुफ्त में क्यों देगा? फिर इतना सोचकर उसकी माँ अंदर चली जाती है और बच्चा गुब्बारे से खेलने लगता है। तभी अचानक से गुब्बारा उसे अपने साथ जमीन से ऊपर की ओर उठाने लगता है। अरे अरे, ये क्या? ये गुब्बारा मुझे अपने साथ ऊपर कैसे उड़ा सकता है? फिर देखते ही देखते अंशु 20 फीट हवा में ऊपर उठ जाता है। अरे अरे, ये मैं इतनी ऊपर कैसे आ गया? अब क्या करूं? आखिरकार ये गुब्बारा मुझे कैसे उड़ा सकता है? अब अगर इसकी रस्सी छोड़ी तो मेरी टांग टूट जाएगी। क्या करूं? माँ, माँ मुझे बचाओ! माँ, माँ, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है। माँ, माँ, अरे कोई बचाओ, बचाओ! फिर देखते ही देखते वो गुब्बारा उसे अपने साथ उड़ाकर दूर जंगल में ले जाता है। अरे अंशु कहाँ गया? अभी तो यहीं गुब्बारे के साथ खेल रहा था। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। फिर जब शाम होने पर भी अंशु घर नहीं लौटता तो उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी गांव वाले को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर अगला दिन होने पर वो गुब्बारे वाली औरत जंगल की गुफा से निकलती है और सीधा गांव की ओर बढ़ जाती है। वहां उसे एक और बच्चा मिलता है। वो थोड़ा मोटा होता है। चुड़ैल उसे भी मुफ्त में एक गुब्बारा देकर चली जाती है। तभी देखते ही देखते वो भी हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है। ओए मम्मी, ये कमबख्त गुब्बारे ने तो मुझे हवा में ही उठा लिया। अब क्या करूं? यहाँ से नीचे गिरा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे माँ, मुझे बचाओ, जल्दी बाहर आओ। तभी गोपू की माँ घर से बाहर आती है और गोपू को हवा में उड़ता देख हैरान हो जाती है। अरे कमबख्त, वो हवा में कहाँ उड़ता फिर रहा है? वहाँ से नीचे गिरा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। नीचे आ, जल्दी नीचे आ। माँ, ये गुब्बारा मुझे उड़ाकर इतने ऊपर ले आया है। अब मैं नीचे कैसे आऊं? तभी वो गुब्बारा उसे और हवा में ऊपर उठा लेता है। अरे कमबख्त गुब्बारे, मुझे नीचे उतार दे। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है? छोड़ मुझे। अरे गांव वालों, जल्दी बाहर आओ। देखो वो गुब्बारा मेरे बेटे को हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। कोई उसकी मदद करो। फिर गोपू की माँ की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सब ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये गुब्बारा तो गोपू को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। चलो भाइयों, हमें इसका पीछा करना होगा। फिर जब अंशु की माँ को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो भी गांव वालों के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर उसे गोपू हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गोपू तो सच में हवा में उड़ रहा है। मेरा अंशु भी कल इसी तरह के गुब्बारे के साथ खेल रहा था। जरूर उसे भी गुब्बारा अपने साथ उड़ाकर ले गया होगा। फिर सब गांव वाले उस गुब्बारे का पीछा करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में नदी आ जाने की वजह से वे लोग आगे नहीं जा पाते। गोपू, गोपू मेरे बेटे, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई उसकी मदद करो। वो गुब्बारा उसे जंगल की ओर ले जा रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ। फिर सब गांव वाले हैरान परेशान होकर नदी के किनारे से गुब्बारे को दूर जाता हुआ देखते रहते हैं और वो गुब्बारा बादलों में कहीं गायब हो जाता है और उड़ता उड़ता सीधा उसी औरत की गुफा के अंदर चला जाता है।
गोपू की मम्मी, कल अंशु के साथ भी यही हुआ है। मेरा बेटा भी कल से लापता है। आखिर ये माजरा क्या है भाई? आखिर ये गुब्बारे बच्चों को दे कौन रहा है? हमें पता लगाना होगा। फिर अगला दिन होने पर वो औरत फिर से गांव में आती है। कुछ गांव वाले पहले से ही उसकी राह देख रहे होते हैं, तभी वे सब उसे घेर लेते हैं। क्यों री गुब्बारे वाली, तेरे गुब्बारे की वजह से ही बच्चे गायब हो रहे हैं। बता, कौन है तू? तभी एक गांव वाला उसके सारे गुब्बारे छीन लेता है और 2 गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे भागो। फिर वे दोनों गांव वाले उसे छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बच गए रे, शुक्र है भगवान का वो चली गई। अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे नास मिटे, गुब्बारे मुझे कहाँ उड़ा कर ले जा रहा है। अरे मर गया रे। अरे कमबख्तों, यूं ही देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मर गया रे। फिर एक गांव वाला एक रस्सी लेकर आता है और उसकी ओर फेंकता है। राजू झट से रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन 3 गांव वाले मिलकर भी उस रस्सी को नीचे की ओर नहीं खींच पाते और उसके साथ साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अरे मर गया रे, इसने तो हमें भी अपने साथ साथ हवा में उड़ा लिया। अब क्या होगा भाई? आई मम्मी, बचा लो, आज मैं नहीं बचने वाला। अरे मर गया रे। अरे दोस्तों, पकड़े रहना, कोई भी रस्सी मत छोड़ना। फिर देखते देखते वे सब भी हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। उन गांव वालों की चीख पुकार सुनकर कुछ और गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, वो लोग तो गुब्बारे के साथ साथ हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब की बार हमें इस गुब्बारे का पीछा करना ही होगा, अभी हम इस गुब्बारे का रहस्य जान पाएंगे। फिर वे गांव वाले भी हाथों में मशाल और लाठी लेकर उस गुब्बारे का पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ देर में वह गुब्बारा उन्हें उड़ाता हुआ जंगल में बनी गुफा में ले जाता है और जमीन पर गिरा देता है। मेरी तो कमर ही टूट गई रे। वहाँ पहले से दोनों बच्चे एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे वो देखो, गोपू और अंशु तो यहीं पर हैं। अंकल जी, हमें बचाओ, यहाँ एक चुड़ैल है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से निकालो। तभी उन गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो गुब्बारे वाली चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। अब बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो गए हैं, यही सही वक्त है, अब मैं तुम सबकी एक साथ बलि दूंगी। अरे मर गए रे, ये तो हमारी बलि देने की बात कर रही है भाई, अब क्या करें? भाई, हम तो खाली हाथ हैं, हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें? फिर चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी कुछ गांव वालों की आवाजें आने लगती हैं। मारो 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 मारो, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारो मारो, आज ये बच के नहीं जानी चाहिए, इसे जिंदा ही जला देंगे, आज इस चुड़ैल का आतंक खत्म करके ही रहेंगे। अरे वाह वाह भाइयों, लगता है गांव वाले हमारा पीछा करने में सफल हो गए हैं। ए चुड़ैल, वहीं रुक, तुझे अभी बताते हैं। फिर वो गांव वाले भी उस गुफा में घुस जाते हैं। चुड़ैल इतने सारे लोगों के हाथों में मशाल देखकर डर जाती है। अरे नहीं, तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? दूर रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल पीछे हटने लगती है और गांव वाले आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चुड़ैल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वे सब गांव वाले उन बच्चों को आजाद करवाते हैं और वापस गांव की ओर चल देते हैं और इस तरह गुब्बारे वाली चुड़ैल का आतंक खत्म होता है।